अगर रुजू करना चाहे तो मतलब क्या नहीं रुजू कर ले कि कलमा पढ़ाना जरूरी? नहीं, कलमा पढ़ाना चूंकि कलमा पढ़ाना इस वजह से जरूरी नहीं है, जो आपने दर्ज फरमाया जरूरी इस वजह से नहीं है क्योंकि जो ईमान से निकले नहीं है, अपना पढ़ के निकले तो एक बेहतर अच्छी बात है कि ज़बान पे कलमा रहना चाहिए। और अगर 3 महीने के अंदर अंदर रुजू कर रहे हैं, 1 तलाक का मसला है या 2 तलाक का, इसमें अगर आपने तलाक दिया और इसमें अगर अपनी बीवी से रुजू कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। मैंने क्या कहा, मान लीजिए सुबह तलाक दिया, शाम को रुजू करना है आपको, तो बीवी आपकी, बीवी अभी निकली नहीं है आपके निकाह से 3 महीने तक, तो रुजू कर लीजिए, बेहतर है, सलाह मशवरा कर लीजिए। जैसे ने फरमाया कलमा पढ़ना बेहतर है, जरूरी नहीं है, ठीक है, ये फर्ज वाजिब हो ऐसा नहीं। क्लियर है मसला? आप भी जो कवाने हजरात वो पूछ लो। भाई नहीं, मुस्तकबिल की तैयारी होनी चाहिए ना सलीम भाई, बहुत खामोश बैठे हैं जी। अच्छा, ये मसला जो है, देखिए इसमें आपसे बताता हूँ इस्लाम क्या है शादी के ताल्लुक से। इस्लाम क्या है, ये तो आपकी एक वो है, नहीं बात समझ में आ रही। तस्लीम भाई गौर से सुनिएगा, ये मसला शादी के ताल्लुक से क्या मसला है। अल्लाह फरमाता है फलकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, शादी करो, फलकिहू निकाह करो, मा ताब लकुम जो तुम्हें पसंद आए, जो ये नहीं कि तुम्हारे बाप को पसंद आए या तुम्हारी माँ को पसंद आए। अल्लाह कहता है जो तुम्हें पसंद आए उससे निकाह करो। अल्लाह क्या कहता है, मा ताब लकुम, जो एक मिनट सुनिए, मा ताब लकुम जो तुम्हें पसंद आए उससे निकाह करो। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई, 1 से 2 से 3 से 4 से। लेकिन आगे अल्लाह ने, यहाँ पे अल्लाह नहीं रुका है कि यहाँ पे बात खत्म हो गई। आगे अल्लाह फरमाता है कि ठीक है 4 से तो शादी करो, लेकिन ये बात जहन में रख लो, फाइन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदा, 4 से तो शादी की इजाजत है, लेकिन शर्त यह है कि तुम सबके दरमियान अदल करो, सबके साथ इंसाफ करो। अगर तुम सबके साथ इंसाफ नहीं कर सकते फवाहिदा, तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है। ये कुरान का ऐलान है, कोई मौलवी नहीं बताता, ये कोई मौलवी नहीं बताता है कि ठीक है हाँ 4 शादी, 3 शादी, 2 शादी इस्लाम में हुक्म है, मर्द 4 शादी करेगा। अब वो बेचारा घर में जाके कहता है तेरे को भी तलाक देता हूँ, दूसरी को लेके आता हूँ, है नहीं, ये बोलेगा अभी तेरे को तलाक देता हूँ, दूसरी को लेके आता हूँ। अब अगर वो मौलवी बताता कि आगे अल्लाह क्या फरमाता है, उसको एहसास होता, आप बताएं क्या कर लेंगे आप 4 बीवियों के साथ, कर कोई भी जवाब दे ईमानदारी के साथ। एक तो हैंडल नहीं हो पा रही, आप 4 कोड की बात करते हो और दावे 4 के आपके पास। भाई अब जमाना नहीं है 4 वाला, क्यों हम गुमराही फैला रहे हैं, अपने मजहब को बदनाम कर रहे हैं दूसरे के सामने। आप ये कह करके 4 शादी करने की लोग जो है, अब आप अगर वो आपके सामने लॉजिकली बात करते हैं कि यार इस्लाम तो गलत मजहब है, 4 शादी की इजाजत देता है, अभी कहते हैं हाँ ये बात तो है गलत मजहब है। अब ये वो मुसलमान हो क्या आपका ईमान रह गया? आपका ईमान रह गया अगर आप उसकी बात में हाँ में हाँ मिला दे रहे हैं, ईमान खत्म, क्योंकि कुरान का इनकार है। अगर आप ये कहते हो कि 4 शादी, सामने वाला आपको दलील देता है कि 4 शादी यार मजहब इस्लाम में है और मजहब इस्लाम इसका मतलब कुछ दुरुस्त मजहब नहीं है। अब आप कह देते हो यार हाँ ये बात तो लॉजिकली माइंड में समझ में आ रही है कि 4 शादी वाला, अब आपने जैसे उसके हाँ में हाँ मिलाया, ईमान खत्म आपका। कहा तो इसलिए पार्सल लड़की, मैं उसी पे आ रहा हूँ, थोड़ा मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह फरमाता है जो तुम्हें पसंद आए, जो इस्लाम कैसे कहता है कि शादी कैसे करना है, और अगर आपने किसी लड़की का इंतखाब किया है तो क्या लड़का उससे बात कर सकता है या नहीं, इस मसले पर मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, कुरान ये कहता है कि भाई जो तुम्हें पसंद आए उससे तुम शादी करो। अच्छा, ये हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है कि हमारे माँ बाप देखने जाते हैं और हमारे माँ बाप डिसाइड करते हैं। अदर कंट्रीज में ऐसा नहीं है, वहाँ पे लड़के ही डिसाइड करते हैं कि जो है अपना लड़के ने देख लिया जी ये ठीक है, उनसे बात कर लिया, अंडरस्टैंडिंग हो गई, शादी कर ली। शरीयत ने इसीलिए एक बार शादी से पहले शरीयत ने इजाजत दी है बात करने की, कि एक बार लड़का बात कर सकता है अपने निकाह को लेकर, और कुछ नहीं। जो आज हमारे भाई पूरी रात
बातें क्या होती है, तो आज तक ये मैं जो है ये लॉजिक नहीं समझ पा रहा, ये बहुत गुनाह, खुदा की कसम ये समझ। अब पता है आपने एक बात आपको और बता देता हूँ, जो हमारे नौजवान भाई हैं, शादी के बाद लड़ाई होने का जो सबसे बड़ा रीजन है ये भी है, शादी से पहले सारी मोहब्बत खत्म हो जाती है, अब बचता क्या है, जब मोहब्बत खत्म हो गई तो अब नफरत शुरू हो जाती है। तो यही वजह है क्या, मारधार शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़े हमारे घर में शुरू हो जाते हैं। रीजन यही है कि शादी से पहले तो सारी मोहब्बतें दिखा दी, चाहे वो फोन के ऊपर हो या मिलकर हो, और शादी के बाद जब आए अब मोहब्बत तो खत्म, अब नफरत चालू हो गई। ये एक सबसे बड़ा रीजन है लड़ाई होने का हमारे घर में। खुदा ने इससे अवॉइड करे यार, अल्लाह ने जो आपकी किस्मत में लिख दी है वो आपको मिलनी है। अल्लाह की जात पे भरोसा करें, सब्र करें। हाँ, इंतखाब अगर आप करना चाहें या आप अपने अबू से कह सकते हैं, अपनी वालदा से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और आज के दौर में होना भी चाहिए, माँ बाप को इस बात को समझना भी चाहिए कि अपनी अम्मी से ये कहें कि अम्मी जान जो है सिलेक्ट करने का जो मसला होगा वो आप मुझ पर छोड़ेंगे, यानी कि आप जिनसे भी बात करें हम आपकी बात में कोशिश करें, माँ बाप की बात में सहमत हो, माँ बाप की बात से सहमत रहें। हाँ, ये जरूर कह दे कि मुझे एक बार बात करनी है ताकि मैं अंडरस्टैंडिंग देख लूँ। भाई आज जो यूथ जनरेशन है तो वो अपने एतबार से अगर देखना चाहे तो वो ये कह सकते हैं अपने माँ बाप को कि एक बार मिला दें। ऐसा हो रहा है, शरीफ ने इसकी इजाजत दी है। एक बार कुरान ये कहता है जो तुम्हें पसंद आए, कुरान जो कहता है तो एक बार मसला हो सकता है, लेकिन रात पर लगे रहना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि किसी शख्स ने अजनबी औरत को एक मर्तबा अगर पलक चली गई तो बात अलग है, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन अगर टकटकी बांध कर देखा, सरकार गरीब नवाज का कौन है, सरकार गरीब नवाज का कौन है जिनकी मजलिस में हम बैठे हुए हैं, कि एक मर्तबा अगर किसी ने टकटकी बांध कर किसी गैर अजनबी औरत को देखा तो कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी आंखों को गर्म सलाखों से निकालेगा। अच्छा, कुरान को देखिए, कुरान का उसूल, कुरान ने ये नहीं कहा कि जिना ना करो, कुरान कहता वला तक़रबुज़ जिना, जिना के करीब ना जाओ। कुरान ने ये नहीं कहा जिना ना करो, कुरान ने क्या कहा है, कुरान ने ये नहीं कहा कि वला तज़नु, जिना ना करो, कुरान कहता वला तक़रबुज़ जिना, जिना के करीब ना जाओ, यानी जिना करना तो दूर की बात है, उन रास्तों पे भी ना जाओ जो तुम्हें जिना की तरफ ले जाते हैं। फोन पे बात करना ही क्या, एग्रीमेंट कब मिलेगा सामने वाले की तरफ से, जब कांटेक्ट होगा आपका तभी तो एग्रीमेंट मिलेगा कि ठीक है हम तैयार है। इसीलिए कुरान ने कहा कि जिना के करीब, यानी वो रास्ते भी ना इख्तियार करो जो रास्ते तुम्हें जिना के करीब ले जाए। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया वला तक़रबुज़ जिना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला, तुम जिना के करीब भी ना जाओ, जिना के रास्ते को इख्तियार न करो, यकीनन ये बहुत फहाशी का रास्ता है और बहुत बुरा रास्ता है। कुरान ने इसको बयान फरमाया। तो खुदारा यार अपनी जवानी को बर्बाद ना करें, कम से कम अपने आने वाले जितना टाइम बात उसकी बात करने में अगर उसकी ज्यादा फिक्र है ना आपको, अगर आपको जिससे आपका रिश्ता लगा है उसकी अगर ज्यादा फिक्र है ना तो उसके लिए थोड़ा और मेहनत कर ले, काम कर ले, कमा ले, क्या उसके आने के बाद उसके लिए बेहतर जिंदगी आप दे सके उसको, ये आप कर ले। जो टाइम आप बात करने में बर्बाद करते हैं, अगर वही टाइम उसी की नीयत से अगर आप काम कर लेंगे तो उसके आने के बाद उसको बेहतर जिंदगी देंगे, पर मुकाबिल इसके कि आप बात करके अपना सारा टाइम बर्बाद करते हैं और काम में भी दिमाग नहीं लगता, पढ़ाई में भी दिमाग नहीं लगता, और जी बस ठीक है वही धुन सवार है, काम भी कर रहे तो उल्टा सीधा। इससे बचे खुदा। शादी तो होनी है, ऐसा तो है नहीं कि यार ऐसे मर जाओगे, ऐसा है क्या? अगर अल्लाह चाहेगा तो शादी से पहले भी कोई मसला है, शादी तो होनी है ना, ऐसा तो है नहीं। अल्लाह के साथ तो भरोसा करें, इन सब चीजों से दूर रहें। बस में यार, और एक बात मैं और अर्ज कर दूं, खुदारा अपने दिलों पे हाथ रख के सोचे इस बात को यार, अपने लिए जो अब इंतखाब करें लड़की का, ऐसी लड़की का इंतखाब करें जो मुत्तकी हो, तालीम याफ्ता हो, एजुकेटेड हो, ताकि आपकी आने वाली नस्ल उससे सुधर सके। अल्लाह के नबी ने फरमाया बच्चे की सबसे पहली तरबियत का सबसे पहला क्लासरूम उसकी माँ का गोद है, उसकी माँ का गोद है। तो खुदा ने इंतखाब करते वक्त ये जरूर आप सोचिए कि जिस लड़की का माँ की वजह कितने दिन आप उसके पैसे को खा लेंगे, आप कुछ सोचिए कितने दिन खा लेंगे, या वो जो गाड़ी आपको मिली है कितने दिन चला लेंगे, वो बात नहीं समझ आ रही मेरी बात। हो सकता है आप ये कहोगे यार हाफिज जी आप ऐसी बातें कर रहे हो, क्या आप ऐसा मतलब क्या ऐसा नहीं होता, या आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, बात नहीं समझ आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब की डिमांड है, मेरे वालिद साहब की ये डिमांड है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सिर्फ निकाह भी करेंगे अपने बच्चों का तो सिर्फ चाय का और कुछ नहीं। ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे वालिद साहब की डिमांड है, मेरी है। मेरे वालिद साहब की तो पढ़े लिखे भी नहीं है, मतलब इस लाइन से
और उनकी ये सोच है। तो एक ऐसी सोच आप बनाइए, लड़के का इंतखाब ऐसा करें जो आपकी आने वाली जिंदगी को संभाले, है ऐसा नहीं जो ये हुस्न कितने दिन रहेगा, हुस्न के बेले पर अगर किसी को डिसाइड करोगे आप कितने दिन है, और खुदा की कसम अगर नियत आपकी नेक है ना, आपको देखिए आपको अल्लाह क्या अता फरमाएगा, ऐसी चीज अता फरमा देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। जिसके पीछे आप भाग रहे हो ना, हुस्न के पीछे, आप नियत अच्छी कर लो, आप माहौल खराब कर रहे हो। जिसकी नियत आप कर रहे हो ना, अगर आपने अपने आप पे सब्र कर लिया, खुदा की कसम मेरा अल्लाह आपको उससे ज्यादा अता फरमाएगा जितनी आपकी सोच भी नहीं है। आपको खूबसूरती भी अता फरमाएगा अल्लाह, खूबसूरत भी अता फरमाएगा अल्लाह आपको। अपने रब की जात पे भरोसा करें यार, क्या जरूरत है रातों दिन फोन पे लगे रहना, नेट खराब करना, पैसे खराब करना, है नहीं। ये मेरे नौजवान भाई जो लगे रहते हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप जो है इससे बचेंगे, है नहीं। क्या नाम है आपका? मेरी बात नहीं समझ में आ रही। तो इंशाल्लाह जो है इन सब चीजों से बचेंगे। कोई भी हमारे भाइयों में किसी एक को नहीं बता रहा हूँ, कोई भी हमारे भाई हो, इन सब चीजों से इंशाल्लाह बचेंगे, है नहीं। ये सब चीजें बेकार है। माँ बाप की राजी, माँ बाप की खुशी पर राजी रहे, माँ बाप के लिए भी अपने आप को कुर्बान करना ये बड़ी बात है नहीं। उम्मीद है इंशाल्लाह इस पर आपको समझ में आएगा। चले, और कोई मसला किसी के ज़हन में है? भाई नहीं पूछेंगे ये लोग, हाँ? अब भाई मैंने एक चीज सुना, एक बार लोगों ने मुझे कहा हजरत आप घूम घूम के सबको बुलाते हैं फिर भी नहीं आते हैं, अब आप ऐलान कर दीजिए चाय का या बिरयानी का, तो देखिए पूरी कौम आ जाएगी। तो मैं क्या करूं? हाँ, अब क्यों आप ऐसी बात कर रहे हैं? बात ही समझ में आ रही यार। क्या मैं बताया यार, मेरी कौम की ये सोच हो गई है कि आप दीन नहीं सीखेंगे तो बिरयानी के लिए, हाँ? अब अगर कहें ऐसा मसला है तो मैं हर हफ्ते बिरयानी बनवा दिया करूँगा, कोई मसला नहीं है। 10,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, 2,500 रुपये इंशाल्लाह हफ्ते बिरयानी, कोई मसला नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। बात समझ आ रही है? हजरत फरमा रहे नान गोश्त, बात समझ आ रही है? आप आया करें। थोड़ी देर से पहले एक जो है सरकार गरीब नवाज की शान में नवाज शरीफ है, उसको मुख्तसर अंदाज में समाप्त फरमा ले। आवाज़ तो मेरी अच्छी नहीं है, मैं चाहता हूँ आप सब शरीफ हो जाए। देखिए ये नात लेकिन आपको शायद समझ में ना आए, है नहीं। अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ शायद ये समझ में ना आए। सरकार मुफ्ती आजम के मुरीद है आप, है ना। तो आपके भाई हज़रत अल्लामा हसन रज़ा खान आपकी लिखी हुई एक नात है जो आपने सरकार गरीब नवाज की शान में लिखा है। देखिए आवाज़ मेरी इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह आप सब पढ़ेंगे साथ में, मेरी हाजिरी हो जाएगी। चले